नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, एक लंबी क्लास, ताकि आप सभी जो है आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। जी हाँ, एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड्स है वो बहुत ही रेनन मार्टिन की बुक, टॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक या अन्य किसी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चीज़ आप जो है वो देखेंगे। तो हम हमारी बात शुरू करते हैं आपकी एक समस्या से। विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं कि सर आपने जो है वो परीक्षा की तैयारी के दौरान इस तरह से ये कैसे किया, ये मैनेज किया। देखो भाई, साधारण सी बात है, आपके इस सवाल का जवाब आप खुद हो कि सर हमें मैटर याद नहीं हो रहा। जी हाँ, पहली एक ही बात बताऊंगा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, इस बात को आत्मसात कर लीजिएगा और समझिएगा। ये 20 दिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए अगर ये बात जान ली तो। विद्यार्थी कहते हैं सर मैटर याद नहीं रह रहा, क्या करें। ठीक है, तो उनको याद करने का उद्देश्य लेकर ही क्यों जो है आप बैठते हो पढ़ने। जी हाँ, अगर किसी को याद है बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या बहुत बड़ी बात हो रही है क्या ये? क्या हमें जरूरी है क्या पेपर में याद करना ही करना है? एक बात सोचिए, आप सभी के घर परिवार की बातें हैं, हम सभी के घर परिवार की बातें हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते समय, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते समय हम क्या देखते हैं, ये उसको याद करने की सोचते हैं। भाई साहब पहले याद करेंगे, है ना, और फिर जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम डेली रूटीन में उसको लेके आते हैं। सुबह उठे, उठते ही पढ़े। ठीक है, उठते ही पढ़े और पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो सारी याद हो जाएगी। आप लोगों के मन में सवाल नहीं है सर हनुमान चालीसा तो इड्डी को है, लक्ष्य इड्डी है। अरे भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी लक्ष्य जो है वो गानी है आरपीएससी वाले पेपर में जाके। कुछ नहीं करना, आप अभी लगिए, इसी वक्त लगिए, इसी समय लगिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। बस पेज पलटना शुरू कर दीजिए, जो अंडरलाइन है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो राउंड किया है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो नोट्स बनाए हुए वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 बार सिलेबस करिए जरा, 4 बार सिलेबस करिए इन 20 दिन के अंदर, और आप देखेंगे कि वो हनुमान चालीसा तो याद पूरी जो आपको हो गई थी, लक्ष्य पूरी याद तो नहीं है, लेकिन हमें 4 ऑप्शन से देख के जो बहुत सारी बातें पता चल रही है। अप्लाई करके देखना। बहुत से सफल लोग जो है यही बात सोचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होता है उनमें, कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। और सफलता की निशानी भी यही होती है कि आप टेंशन में क्यों आ रहे हो। समझे बात? तो हमें क्या ध्यान में रखना है, आपके फायदे की बात क्या करनी है कि आज के बाद हमें ये नहीं कहना मैं तो रट्टो मार से भाई जी, रट्टो मार के पूरी तरियां बढ़िया है जमा, है ना, ऐसे नहीं कहना। आप बस रूटीन में चलने दीजिए। आप तो इस बात पर फोकस करिए कि मेरा सिलेबस कितनी बार रिवाइज हुआ है, मैंने जीके 4 बार पढ़ा है कि 5 बार पढ़ा है, इस बात पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। उसके बाद थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं हमारी क्लासरूम से रिलेटेड। वर्तमान में ग्रेड थर्ड पर फुल फोकस क्लासेस जो है वो चल रही है हमारी यू कैन ऐप पर, और आप वहाँ से बहुत सारा जो है वो कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और इस तरह की, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह की बहुत सी डीपली बातें जो भी आपको पता चलेगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 तरह की क्लासेस। फर्स्ट इज द रिकॉर्डेड क्लासेस। पहली जो रिकॉर्डेड क्लास प्रीवियस जो है, हमने 5 फरवरी को ध्यान में रखते हुए, या फिर पहले सेकंड ग्रेड के साथ जो है जिस तरह की परिस्थितियां थी, हमने जो पहले बैच चलाया वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो। दूसरी बात, कॉमन एरर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक, टैग क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इफ़ेक्ट करते हैं, हर पेपर में इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो भी जो है वो अनछुए नहीं रहे। इसलिए हम एक नए सिरे से शुरू करेंगे पूरी क्लासेस को। आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर और जानिए कि किस तरह के कंसेप्ट जो है वो किया जाएगा, पेपर में अप्लाई करने हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बता दूं, 2 क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव। आपको एक ही बार परचेज करने में, या फिर आपको एक ही बार हमारे एडमिशन जो है लेने में, हमसे जुड़ने के में 2 बार सिलेबस मिलेगा। फर्स्ट जो साधारण सामान्य चल रहा है, रेनन मार्टिन, एफ टी वुड, टॉमसन एंड मार्टिनेट से। न्यू कंसेप्ट क्या है, कुछ एक परिस्थितियों को देखते हुए नए दोबारा उसी को पढ़ाकर उसके बाद में कॉमन एरर्स एक्सेट्रा, या फिर उसकी विशेषताएं, या फिर उसके क्विज एक बार फिर से होंगे। तो 2 बार कोर्स एक ही बार में, आप 2 बार पढ़ेंगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, 50-60 वीडियोस में सारी कहानी खत्म हो जाती है, 60 एक वीडियोस में सारी कहानी खत्म हो जाती है। कोई विद्यार्थी अच्छे से देखे तो 1 महीने में बहुत अच्छा पूरा कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गो होम, द अंडरलाइन वर्ड इज, देखो गो होम, देखिए जब कभी भी आप होम वर्ड को पढ़ोगे, ठीक है, तो होम से पहले होने वाले, देखो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि होम वर्ड से जस्ट पहले एफटी वुड कहते हैं। ठीक है, एफटी वुड कहते हैं, अपनी बुक के दौरान उन्होंने बताया कि होम वर्ड अगर आपको कहीं पर मिले तो उससे पहले वाली वर्ब का ख्याल रखना है। ये वर्ब इस वर्ब में अगर गति होती है, इस वर्ब में अगर गति होती है यानी मोशन होता है तो आप उसको एडवर्ब मानेंगे, अगर नहीं होता है तो प्रपोजिशन लगा के नाउन बना देंगे। ठीक है, देखिए यहां पर गो वर्ड है, आप जब भी गो वर्ड को देखो तो गो वर्ड को पहचानने के बजाय पहले इसको पहचानो। क्या गो वर्ब में जो है वो गति है? जी हाँ गति है, जी हाँ। गो का मतलब होता है चलना, गो, रन, इस तरह की वर्ड आए, इस तरह के वर्ड आए, रीच्ड, अराइव्ड, ये जो शब्द है ये शब्द गति वाले शब्द होते हैं, और इनके बाद अगर होम आता है तो वो वेयर का आंसर देता हुआ क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। गो होम में एडवर्ब की सी कहानी बनेगी, कहानी एडवर्ब की सी क्या बनेगी? एडवर्ब ही तो है, एडवर्ब ही तो है। उसके बाद में देखिए 2 नंबर सेंटेंस, allegedly lunch is needed, the underline word is। अब देखिए ए आर्टिकल आ जाता है तो हमें नाउन मिले ही मिलेगा। नाउन क्या है? लंच हमारा जो है वो नाउन है। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में आने का अधिकार जो किसका है? एडजेक्टिव का है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर हो गया। शी लुक्स लाइक अ क्वीन, आई वुड लाइक टू सी, आई वुड लाइक टू सी यू सून। अब देखिए यहां आने वाली परिस्थितियों में सबसे सहमा सहमा सुंदर सुंदर क्यूट सा वर्ड कौन सा लग रहा है? ये वुड लग रहा है। क्या लग रहा है? वुड। अच्छा एक बात सुनिए, यहां से एक बात ख्याल रखेंगे। क्या बात ख्याल रखेंगे? कि अगर पेपर में इस तरह से एक से ज्यादा वर्ड आइडेंटिफाई करने आए, एक से ज्यादा स्पेस आए, एक से ज्यादा बातें पूछे, एक से ज्यादा आर्टिकल भराए, एक से ज्यादा टेंसेस भराए, इस तरह की बातें आ जाती है, तो खाली जगह जहां आपको सबसे आसान लगता है ना वो सेलेक्ट करें पहले। भाई मुझे लगा वुड सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉडल प्लस में बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद में बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वुड लाइक, आई वुड लाइक, मैं पसंद करता हूं, मुझे अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू सी यू सून, मैं तुम जल्द ही तुमसे मिलना पसंद करूंगा, मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहूँ। तो मिलना है ना, लाइक, लाइक पसंद करना, अच्छा फील करना, तो ये वर्ब है। अब आप ये देखिए कि 2 नंबर पे वर्ब कहाँ है? ये रही, ये रही। अब ये 2 ऑप्शन कट गए हमारे, ये 2 कट गए। ठीक, हमें ये नहीं पता था शी लुक्स लाइक, अरे भाई साहब की तरह दिखती है ऐसे, शी लुक्स लाइक अ क्वीन, वह जो है ना क्वीन की तरह दिखती है। गप है ये। तो क्या हुआ कि शी लुक्स लाइक अ क्वीन। ठीक है, अब ये लाइक वाला हमारे मान लो समझ में नहीं आया, तो वुड वाला समझ में आ रहा है ना भाई साहब? वुड प्लस लाइक, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, तो ये वर्ब रही, ये वर्ब रही। अब ये क्या है? ठीक है, सुने ध्यान से, हमारी बातों को समझिए, आप हमारे कंसेप्ट्स को समझिए, स्पोका करिए इसका। ठीक है, ये वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट, वह दिखती है, कैसी दिखती है? अरे भैया ऐसे दिखती है। ये पूरा तो है क्या है? एडवर्बियल यानी एडवर्ब। लेकिन अगर एडवर्बियल बनी किससे है? एडवर्बियल बनी है प्रेपोजिशनल फ्रेज से। तो ये लाइक क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया है। क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। आगे वाला प्रश्न पढ़िए जरा। ठीक है, यू मस्ट कीप एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियाज्म, द अंडरलाइन वर्ड इज। देखिए पहली बात, कॉमन नाउन, क्या इस एंथुजियाज्म नाम से है ना, ठीक है, एक नाम से बहुत सारे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं करते। क्या ये जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, क्या ये ग्रुप को बता रहा है? नहीं बता रहा। तो भाई साहब ना तो इसको टच कर सकते हैं, जो है जुनून वाली बातें हैं, जो इसको ना तो टच कर सकते हैं और ना हम जो है वो देख सकते हैं। यही एक साधारण 8वीं क्लास का कंसेप्ट है जो सी पॉइंट में काम आ रहा है। ठीक है, क्या देखने को मिला? ठीक है, होम आ जाए तो पहले वर्ब को देखो। ठीक है, इस तरह से आप आर्टिकल पहचानिए, नाउन पहचानिए, फिर बीच में देखिए एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है।
लाइक में अट्ठा के ठापड़े अपन है, अभी अपने को मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले वो देखिए ना, दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। आगे चलिए। हाँ जी, अगला प्रश्न। ठीक है, अरे बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सेंटेंस देखिए जरा। ठीक है, ही हैज बीन फ्रेंडली टू मी ऑल द टाइम, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब द अंडरलाइन नहीं है, ये इन्वर्टेड कोमा में है, फ्रेंडली वर्ड का पूछा है। आप जो है वो परेशान हो सकते हो कि किसी वर्ड के अंदर एल वाई लगा है तो एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा। देखिए जरा। ठीक है, यहां पर मैं दो बातें लिखता हूं, अगर एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे सेंटेंस देखिए। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखा। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे ब्रीवली। ठीक है, अब ब्रेव से ब्रेवली बना है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बना है। ठीक है ना, क्लियर से क्लियरली बना है, तो क्लियर एडजेक्टिव ये सारे है ना, तो क्या होगा, एडवर्ब। और अगर नाउन प्लस एलवाई लगा है, नाउन प्लस, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। यानी FRIND, फ्रेंड, फ्रेंड मैंने दोस्त मित्र, प्लस एलवाई से बना फ्रेंडली, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बहुत सारे कंसेप्ट है, फ्रेंडली, ब्रदरली, ठीक है, फादरली, मदरली, इस तरह से जो है वो है ना, फादरली बिहेवियर, ठीक है, पिता के जैसा व्यवहार। ठीक है, सर जच्चो को नहीं फादरली मदरली बिहेवियर, तो थारे जचानो कौन था ना, बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए रिनन मार्टिन के अंदर पेज नंबर 134 से 37, सेम वर्ड यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ऑल को बताया हुआ है, आप देख सकते हो। ये ऑल वर्ड जो है ना, ये ऑल वर्ड, ठीक है, ये क्या फंक्शन कर रहा है तो देखिए जरा, हमने देखा, क्या देखा था कि ऑल चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए हम अगर इसको देखें अच्छे तरीके से देखें, हाँ, इसको अगर अपने अच्छे तरीके से देखें तो मैं ओल के कंसेप्ट बता दूं आपको। ठीक है, देखिए ओल शब्द हमें मिलता है पेपर में। ठीक है, तो ओल के प्लस में अगर नाउन हो, अगर नाउन हो तो वो दो तरह के एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्या पता होगा कि अगर ओल प्लस में काउंटेबल नाउन आए तो नंबर होगा, जैसे सेंटेंस आया ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल आए जैसे ओल मिल्क, ओल मिल्क, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये क्या जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझे बात। देखो दोनों ही एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव है, ये नंबर को बता रहा है, ये क्वांटिटी, फर्क किसका है, ये काउंटेबल नाउन का, और क्वांटिटी में ओल के प्लस में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी बात, ये एडजेक्टिव बना, हम बात करते हैं ओल के प्रोनाउन होने की। ओल के बाद, ओल अगर प्रोनाउन होगा तो बाद में वर्ब लगेगी भाई साहब, बाद में ऑफ लगेगा भाई साहब, बाद में अपस्ट्रोफी एस लगेगा भाई साहब, ठीक है, बाद में फुल स्टॉप लगेगा भाई साहब, ये लीजिए। या फिर मैं कह दूं कि कोई एडवर्ब वगैरह आ जाएगा, नाउन नहीं आएगा। ये परिस्थितियां हैं कि ऑल, ऑल आर, ऑल ऑफ, ऑल्स, ऑल इज, इस तरह से बोल सकते हैं अपने। हालांकि जो है आई हैव मेट ऑल, और इसके बाद में एडवर्ब आई मेट ऑल यस्टरडे। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट में क्या बनता है, प्रनाउन बनता है, और उसके बाद में ऑल हिज, ही हैज लॉस्ट हिज ऑल, ये सेंटेंस है रेनन मार्टिन में, उसमें कहा है हैज लॉस्ट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हिज ऑल एक नाउन फ्रेज है, और हिज के जस्ट बाद में आने वाला वर्ड क्या होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर वगैरह जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं उनके बाद में नाउन आता है, तो ये नाउन बनता है। एक और कंसेप्ट देखिए, ऑल 20 बॉयज, ऑल 20 बॉयज। ठीक है, यहां पर ऑल 20 बॉयज है, ऑल 20 बॉयज है, ये ऑल 20 को बता रहा है, 20 इस बॉयज को बता रहा है। ठीक है, तो बॉयज यहां पर नाउन है, ये एडजेक्टिव आ गया, और ये क्या आ गया, एडवर्ब के सेंस में करेंगे अपने। ठीक है, ये कहानी भी है। तो देखिए जरा क्या हुआ, ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन काउंटेबल है और नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो पहले क्या है, यहां पर एडवर्ब है, ये उत्तर नहीं हो सकता, यहां पर नाउन है, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब दो बचे, ऑल नीड प्रेज। ठीक है, थान बढ़ाई कौन चाहिए क्या है भाई,
बड़ा ही चाहिए। नौकरी क्या खतर, क्या मैं धक्का खाता फिर, नौकरी खतर, क्या मैं भूखा रहे हो, नौकरी खतर। ठीक है, क्यों भूखे रहते हो, नौकरी है ना, नौकरी के लिए। ठीक है, और नौकरी के लिए क्या मिलता है, एक ईज, ठीक है, आराम मिलता है, आराम मिलता है और पैसा मिलता है, और एक विशेष चीज जो बढ़ाई मिलती है, मास्टर जी जान लग रहे हैं, मैडम जी जान लग रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ऑल नीड प्रेज, ऑल के बाद में क्या आ रही है, वर्ब। तो देखो भाई साहब प्रोनाउन कहाँ है, यहाँ तो एडवर्ब है, ये उत्तर नहीं होगा, तो उत्तर बना ए। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स की अगर बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ऑल। ठीक है, देखिए पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ, यू स्पेस टेक योर अम्ब्रेला, टेक टी छोटा कर लेना इसको, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज नॉट रेनिंग, बरसात नहीं हो रही है। तो अगर बरसात नहीं हो रही है तो देखिए जरा, नीड नोट का मतलब है नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी। कैन नॉट का मतलब है एबिलिटी वगैरह। ठीक है, मस्ट नोट का मतलब है, ठीक है, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। और कुडंट का मतलब है पास्ट की एबिलिटी। तो पहली बात यह है कि अगर आप इस सेंटेंस में देख रहे हो, यू स्पेस टेक योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके जाना है कि नहीं ले जाना ये नहीं पता है, इट इज नॉट रेडी। अब बताइए जरा, बरसात अगर नहीं हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाने की जरूरत नहीं है, ले जा ही नहीं सकता भी, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या अभी बाहर अगर बरसात नहीं हो रही और मैं अम्ब्रेला लेके चला जाऊं तो बाहर जाते ही मेरे को पकड़ जाएंगे, फाइन लग जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है, उत्तर नहीं बनेगा। मस्ट नोट कि बरसात नहीं हो रही है, अम्ब्रेला लेकर ही नहीं जाना, डोंट डू दिस, अम्ब्रेला लेके नहीं जाना भाई साहब, क्यों भाई धूप के लिए लेके जा सकते हैं, गलत उत्तर। कुडंट ये तो पास्ट में है, बच गया नीड। देखिए जरा, मस्ट नोट और नीड नोट में ध्यान रखिए, सवाल पूछिए एक खुद से, इफ यू आर कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज हो मस्ट और जो है वो मस्ट नोट और नीड नोट में, तो आप एक बात करिए। ठीक है, जैसे अगर नीड नोट तब करोगे जब काम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, और मस्ट नोट तब करोगे जब आपको कार्य नहीं करना है। देखो, बरसात नहीं हो रही तो अम्ब्रेला लेके जाने में कोई गुनाह है क्या, लेके जाया भी जा सकता है, लेके जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 3 किताबें हैं तो और खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदना गुनाह है क्या, नहीं है। ठीक है, मस्ट नोट की बात करते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक, यू नीड नॉट स्मोक, ये 2 सेंटेंस पढ़िए। यू नीड नॉट स्मोक का मतलब है तुम्हें स्मोक करने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम कर सकते हो। और मस्ट नोट का मतलब है स्मोकिंग नहीं करनी, बीड़ी नहीं पीनी भाई साहब। तो यू मस्ट नॉट और नीड नॉट, यू नीड नॉट स्मोक, इसका मतलब है तुम्हें नीड नॉट स्मोक, स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम करो तो तुम्हारी मर्जी है। अब बताइए जरा, आप किसी को स्मोकिंग के लिए कहोगे तो नीड नोट कहोगे, मस्ट नोट, हमें मस्ट नोट कहना पड़ेगा। गलत बात है भाई, गलत बात है। यू नीड नॉट टेक पिक्चर्स, ठीक है, यू नीड नॉट यूज कैमरा इन द टेम्पल। सालासर जाए करा आप, मेहंदीपुर जाए करा आप, रामदेव रे जाओ आप, जाके बैठे देखा फोटो खींचने आ जाओ, पहला भी दोग मारन गया बैठे कैमरो ले गए, हाँ जी कर धोख कौन मारी, फोटो खींच के आ गया, बाद में बार आता याद आ धोख तो मारी को नहीं, तो भाई तू फोटो ना खींचा, फिर उसमें अव्यवस्था होती है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कैमरा यूज नहीं करना। तो वो क्या करें, यू मस्ट नॉट यूज कैमरा, नीड नॉट यूज कैमरा। बोले भाई साहब तुम्हें नीड नोट अगर लगाते हैं तो इसका मतलब कैमरा प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बाकी थे करो थारी मर्जी है। गलत बात, नीड नोट उत्तर आएगा। यूज है ना, स्पेस यू स्टैंड ऑन योर ओन हेड फॉर मोर देन ए मिनट, शीर्षासन की बात की जा रही है। ठीक है, सिर के बल खड़े होना, तो स्पेस यू। अब देखो, जब कभी भी यू आएगा ना खाली जगह के बाद, तो चांसेस ये है यू जो है वो किसको बताएगा, इंटेरोगेशन आए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सामान्यतः बनेगा किसका, रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है, कुड यू या विल यू वुड यू, ठीक है, विल यू वुड यू कोई भी आ सकता है, विल वुड कोई भी आ सकता है। लेकिन देखिए जरा, क्या ये रिक्वेस्ट है क्या, ठीक है, यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर ए मोर देन ए मिनट, मोर देन ए मिनट,
ठीक है, क्या तुम खड़े रह सकते हो, ये बता रहा है एबिलिटी को। ठीक है, विल का मतलब हो जाएगा क्या तुम खड़े रहोगे, यू के साथ शैल आता नहीं। ठीक है, कुड पास्ट है, पास्ट है और इसमें पास्ट की कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैन हमारा उत्तर बन जाएगा। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर मोर देन ए मिनट, 1 मिनट से ज्यादा खड़े रहने की एबिलिटी है क्या। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न देखिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है, पढ़िए आप इसको। हाँ जी, ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर, आप पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे होंगे, 11 घंटे से ज्यादा। ही स्पेस बी ट्राइड आफ्टर सच हार्ड वर्क। ठीक है, ही स्पेस बी टायर्ड, ही स्पेस बी टायर्ड आफ्टर सच हार्ड वर्क। ठीक है, देखिए जरा, ये होती है क्या, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 11 घंटे काम करना और थक जाने की संभावनाएं होती है। देखिए, किसी भी चीज की संभावना होती है, जरूर होती है, लेकिन जब हम संभावनाएं की बात करते हैं ना, तो पहला मॉडल आता है मे, सकारात्मक वाक्य में। ठीक है, दूसरा मॉडल आता है नो, है ना, कैन नॉट। ठीक है, क्या आता है, कैन, कैन का मतलब होता है नेगेटिव वाक्य में। ठीक है, इंटेरोगेटिव वाक्य में और अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है, इन तीन जो है संभावनाओं के लिए कैन आएगा। फिर जो है शुड और मस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड और मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शुड और मस्ट का, शुड कहते हैं कि शुड होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और मस्ट जो होगा, सॉरी सॉरी, मस्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और शुड को नाम दिया जाता है लॉजिकल पॉसिबिलिटी। अब दो बात कहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोई बात स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब उसमें लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो मस्ट और शुड, ये दोनों चीजें आप ख्याल रखेंगे इस बात का कि जो है मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और शुड है वो लॉजिकल पॉसिबिलिटी। और लॉजिक और स्ट्रॉन्ग, लॉजिक के कारण ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो कर आना, एक है तो एक करना। गुरु जी दोनों हुए तो क्या करा, थे रहने दो, हर बात में दोनों है तो क्या करा, तीनों है तो क्या करा, जरूरी है दोनों तीनों होना। ठीक है सर, हमारे टेस्ट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं आपके टेस्ट में, कंसेप्ट क्लियर करिए अपने, एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे आगे थारा भाग जे थाला माजे तो। ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन 11 आवर। अब देखो 11 घंटे के कारण में थकान हो जाने के चांसेस कम है या ज्यादा है, मैं तो कहूँ भाई साहब ज्यादा है। मैं 11 घंटे यहाँ पे बोलता रहूँ, अपने तो बिल्कुल थक जाएंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट होगा। जरूरी है क्या, थक ही जाएगा, वह थक जाएगा 11 घंटे। ठीक है, नीड, और ये तो होता ही नहीं, नीड नोट होगा या तो, या फिर नीड इंटेरोगेटिव होगा। देखिए बात समझिए मेरी, नीड प्लस नोट होगा या तो ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, या फिर नीड ही या इंटेरोगेटिव बनेगा। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का प्रयोग नहीं करना, ये तो वैसे ही कट जाना चाहिए। ठीक है, मैं होगा ही नहीं, साधारण पॉसिबिलिटी, लॉजिक लग रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बना रहा है इसको, इसलिए। ही स्पेस बी इन द रूम, ही स्पेस बी इन द रूम, आई एम नॉट श्योर। बात देखिए जरा। ठीक है, रूम में मिलेंगे वो, ठीक है, वह रूम में मिलेगा, संभावनाएं तो जी है। अब संभावना है कैसी, में सकारात्मक है, नोट नेगेटिव है, इंटर प्रश्नवाचक है क्या, कैन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्या, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। तो ये बात होने के चांसेस जो है वो कम है। ये मे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस दिया है। ठीक है, ये मस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये तो कह रहा है मैं श्योर नहीं हूं, इसका मतलब क्या है, कम संभावना है, तो हमारा उत्तर बनेगा। और ये कुड तो हो ही नहीं सकता, ही कुड बी इन द रूम। कुड बी का प्रयोग होता है अंदाजा लगाने के लिए, होता है देर कुड बी मोहन, देर कुड बी मोहन, इस बात के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहां क्या होगा, माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, ये भी उत्तर गलत, मैं जो है वो मैं यहां पर आकर आपको बताऊं अगर, तो अगर माइट नहीं हो तो कुड भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी किस सेंस में, है ना, डिडक्टिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेस यू माइंड, रट लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और मान लीजिए। माइंड आए तो वुड करेंगे, और बोलो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। माइंड आए तो वुड करो, कुछ एक वर्ड है। पॉसिबली भी आप पॉसिबल आए तो कुड करो, माइंड आए तो वुड करो।
ठीक है, लाइक आए तो वुड करो, वुड रादर वुड बेटर, रादर बेटर आए तो वुड करो, है ना। क्या लिखोगे, वुड यू माइंड, वुड माइंड को ऐसे एरो से जोड़ लेंगे, कुड यू पॉसिबली, पॉसिबली और कुड को एरो से जोड़ लेंगे, आई वुड लाइक, ठीक है, लाइक आए तो लाइक वुड को जोड़ लेंगे, आई वुड रादर, वुड रादर, आई वुड बेटर, वुड बेटर। ये वर्ड जो है ना सारे आप याद रखेंगे और इन्हीं से एग्जाम सोल्व होता है। ऐसी हजारों ट्रिक के लिए वंस अगेन आपको बता रहा हूं कि, ठीक है, आइए आप पढ़ के देखिए एक बार, ठीक है। ये परिस्थितियां इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी, इतना ही आसान हर एक क्वेश्चन इंग्लिश का हो जाएगा इफ यू आर ए यू कैन स्टूडेंट। अगर आप यू कैन स्टूडेंट हो तो आपकी परिस्थितियां भी आने वाले समय में, बहुत से बच्चे इजी फील करते हैं, सर ये बात तो हमें पेपर में मिली, हमने ये देखा और बिल्कुल इजी। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड प्लस न्यू लाइव क्लासेस हमारे ऐप पे जल्द ही शुरू करेंगे आफ्टर जो है वो एग्ज़ाम। अभी तक सेम चल रहा है, अभी तक वो पुराने वाला जो है वही है, लेकिन आगे हम कॉमन एरर के माध्यम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉमन एरर अगर हो जाते हैं तो बाकी परिस्थितियां सेम रहेगी। तो आप हमेशा, आपका स्वागत रहेगा, आप आइए और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करिए। ही गोट द ट्रेन एंड केम डायरेक्ट फ्रॉम द स्टेशन टू हिज सेक्रेटरीज होम, ठीक है, ठीक है। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और गेट वर्ब है। आपने शायद, मैं आपको ये अगर बात बताऊं, ठीक है, तो आप ये देखें, हमने जस्ट प्रेपोजिशन पढ़ा है और प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद हमने ये देखा है कि बहुत सी परिस्थितियां सिर्फ सेंस से सही हो जाती है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन या तो कंसेप्ट बेस होंगे या फिर क्या होंगे, फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन के लिए आप जो है वो एफ टी वुड और रनन मार्टिन की एक्सरसाइज करेंगे, बता देंगे हम आपको कहाँ से करनी है। तो आपने जब बस पे चढ़ते हो, ट्रेन पे चढ़ते हो, ट्रेन पे नहीं बस पे चढ़ते हो, ट्रेन पे तो नहीं लिखा होता, बस पे लिखा होता है, आगे वाली जो बारी होती है उस पे लिखा होता है गेट इन, पीछे वाले में लिखा गेट ऑफ, मतलब इनकर बढ़ के भाई जी, इनकर निकल जाओ, है। और ये काम करता एक ही है, बस पे चढ़ते ना चाय पानी वाला, ठीक है, वो बंदा कोल्ड ड्रिंक वाला, जूस वाला, वो आगे से चढ़ता है, पीछे से ऐसे ऐसे चक्कर काटता है वो। रियल तो फ्रेजल वर्ब को वही फॉलो कर रहा है और तो कर ही नहीं रहा। तो गेट इन का मतलब चढ़ जाओ बस पर, गेट ऑफ का मतलब उतर जाओ। ऑफ जब भी आएगा दो चीजें सेपरेट होगी, अलग होगी, ऑफ आना ये चाहिए। ये ओ डबल एफ है ना, ये क्या होगा, सेपरेशन, अलग चीजें होगी। पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, ठीक है, वाटर सप्लाई कट ऑफ का, फ्रेजल वर्ब का। तो कट ऑफ यानी वाटर सप्लाई को अपने से, अपने मकान से, अपने घर से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो क्या आएगा, ओ डबल एफ। उसी तरह से गेट आउट, बाहर चला जाना, ठीक है, ही गोट आउट द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से बाहर चले जाओ, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। गोट फ्रॉम ये भी नहीं है। तो प्रपोजिशन को आप ना ऑफ से देखिए, ही गोट ऑफ, वह ट्रेन से उतरा, एंड केम डायरेक्ट ना फ्रॉम द स्टेशन टू द सेक्रेटरीज हाउस, ठीक है, सीधा सेक्रेटरी के घर चला गया, ठीक है। ही बिकम एंग्री, द आइडिया ऑफ बीइंग बिजी, ठीक है। तो फोन आयो घरों, फोन आयो घरों के करो, भाई जी बिजी हूं, है। ही बिकम एंग्री, वह नाराज हो गया, द आइडिया ऑफ बीइंग बिजी, जितनी बारी फोन कर लियो बित्ती बारी बिजी, कितनी बारी फोन कर लियो बित्ती बारी बिजी, ई बात तो नाराज हो। यहाँ जब किसी बात से नाराज हो तो एट आता है, किसी पर्सन से नाराज हो तो विद आता है, एंग्री विद और एंग्री एट, ठीक है, एंग्री विद एंड एंग्री एट, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए जरा, ठीक है, देखिए जरा आगे वाला प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए, ये एक अच्छी प्रपोजिशन है, बढ़िया तरीके से आप देखेंगे। ही सेट हिज बिलव्ड प्लेइंग विद हर हेयर, वाह क्या बात है, ठीक है, जुल्फों से खेल रहा है, ठीक है, हिज बिलव्ड, बताओ, ठीक है। सेट वह बैठा, कहां पर, बिसाइड या बिसाइड्स या बाय। एक बात सोचिए, ठीक है, फोर सिटिंग की बात करेंगे तो पास पास बैठना, दूर बैठना, इस तरह की बातें आएगी। तो पास बैठने के सेंस में ये बिसाइड भी आ जाता है और बाय भी आ जाता है, सेट बाय, ठीक है। ही सेट बाय द, है ना, बाय द टीचर, ही सेट बाय द टीचर। तो बाय द टीचर भी पास होता है और बिसाइड द टीचर, बिसाइड
भी पास होता है। तो ही सेट बिसाइड हिज बिलवड, वह अपनी बिलवड के पास बैठ गया, प्लेइंग विद हेयर। ठीक है, जान दो। ठीक है, वो बात ने गौर ना करियो अपने, ये फालतू में दिमाग खराब, पेपर नेड़। तो बिसाइड जो वर्ड है ना, बिसाइड, इसका मतलब होता है के पास होना, नजदीक के सेंस। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन, जैसे ये बोले। ठीक है, ही हैज ए कार बिसाइड अ बाइक, बिसाइड्स अ बाइक, बाइक भी है और ये कार भी है, मतलब दोनों चीजें हैं। बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है ना, ये गलत हो गया। बिसाइड्स बीइंग ए, है ना, बिसाइड्स बीइंग ए डॉक्टर, ठीक है, ही इज अ टीचर ऑल्सो। टीचर भी है, एडिशन में डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी टीचर भी, डॉक्टर भी टीचर। अपने ब्यादी हो जाती है पहले, गुरुजी डॉक्टर हो गए टीचर किया दोनों काम सामने, तो थाने के लेना है, झालर बनो फालतू में। बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर ही इज अ टीचर ऑल्सो। तो यहां पर बिसाइड्स बीइंग, यहां एडिशन आ रहा है, तो ऐड होगा एक से ज्यादा, एक सेम परिस्थितियों की एक से ज्यादा चीज होगी तो बिसाइड्स आएगा। बिसाइड नजदीक के सेंस में, दोनों उत्तर बन सकते हैं, ये वाला और ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मनीषाज मदर मेड घी स्पेस मिल्क, बताओ। तीन बातें ध्यान में रखना है, जब कभी भी मेड वर्ब आए, ठीक है, मेड आ जाए, तो मेड ऑफ होता है, मेड फ्रॉम होता है और मेड विद होता है। ये लो जी, कल क्लास में पढ़ा था, आज आपको बता देते हैं। क्या बताया हमने कि मनीषाज मदर मेड घी स्पेस मिल्क। ठीक है, मनीषा की मदर ने घी बनाया मिल्क से। अब जब भी मेड आए ना, मेड बनाया, ठीक है, तो आप दो चीजें देखनी है, एक ये वाला और एक ये वाला। घी मिल्क से बनाया है, घी किससे बनाया है, मिल्क से। तो जब क्या है, ये चीज इससे बने तो इस वाली परिस्थिति रहे ही ना, रहे ही ना, तो क्या कर देंगे, फ्रोम कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्रोम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रोम उत्तर आ जाएगा। समझिए जरा इस बात को कि जैसे मैंने कपड़ा लिया और ड्रेस बनाई, ठीक है, कपड़ा लिया और ड्रेस बनाई, तो कपड़ा अभी भी दिख रहा है, ठीक है, तो द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क आएगा, मेड ऑफ सिल्क, क्योंकि सिल्क जो है वो अभी भी ड्रेस में परसिस्ट है, आई कैन सी इट, मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात सोचिए, जैसे मैंने कहा कि द चेयर इज मेड स्पेस वुड, तो वुड जो क्या है वर्ड है, लकड़ी जो वर्ड है, वो क्या चेयर में दिख रही है, क्या दिख रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोलो, समझो, ऑफ हो जाएगा। जैसे ही मैंने कहा द स्वीट्स आर मेड स्पेस मिल्क, तो स्वीट्स और मेड, अब कलर चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज, पहले तरल था अब ठोस हो गया, इस तरह की बातें हो गई, तो क्या हो जाएगा, फ्रोम। क्या हो जाएगा, फ्रोम। और जब ये विद की बात करते हैं तो द घी स्पेस मेड ऑफ मिल्क, अब मिल्क जो है इसके साथ दो चीजें हो जाए, जैसे मैं कहूं टी इज मेड ऑफ मिल्क एंड शुगर, मिल्क शुगर एंड वाटर, मेड विद है आएगा यहाँ पे, टी इज मेड विद मिल्क शुगर एंड वाटर। चाय मिल्क शुगर एंड वाटर से, आपके ब्यादी रहनी है क्या सर, चाय पत्ती कह रहा है सर, और लिख दो भी, एक होए, दो होए, तीन होए। मेड विद का मतलब क्या हो जाता है, एक से ज्यादा वस्तुओं से कोई चीज बनना, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो। मेड ऑफ तो कुछ होता ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। मेड ऑफ का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है, सॉरी चेंज नहीं होना, चेंज नहीं होना। और मेड फ्रॉम का मतलब हो जाता है चेंज हो जाना। तो बताइए, घी बना मिल्क से, तो मिल्क से घी चेंज हो गया क्या, मतलब अब मिल्क की क्वालिटीज, मिल्क का कलर, मिल्क की जो है वो शेप, वो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम कर दिया। क्या कर दिया, फ्रॉम कर दिया। आगे देखिए, माई यंगर ब्रदर रिजेंबल्ड मी, ठीक है, रिजेंबल मी, आप ध्यान में रखेंगे, मैं आपको बताऊं कुछ है खास बातें प्रेपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। खास बातें देखिए प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्या होता है, कई बार बहुत सी शब्दों के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, सेंटेंस क्या है, रिजेंबल वर्ड है, ठीक है, रिजेंबल वर्ड है। अब हमारा रिजेंबल के साथ टू लगाने का बहुत ही मन कर रहा है, मतलब जे टू लगाने को कह दे गुरुजी तो जी ललचाए किया होने लग रहा है, और मारो हो जाए गुरुजी जिस थे कर कहो तो सही टू लगाना नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रिजेंबल वर्ब है, ठीक है।
अब देखिए, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माता के समान दिखती है। मतलब माऊ उलियो आप कहते हैं, ठीक है, छोटो टाबर अभी नहीं कहते, छोरो दादा पर गयो है, बाबा पर गयो है, माऊ पर गयो है, दादी ऐसे बोलते हैं। टेक आफ्टर क्या होता है? टेक आफ्टर। अब टेक आफ्टर के बाद हमने प्रपोजिशन नहीं लगाई है यहाँ पर, तो यहाँ भी नहीं लगानी रिजेंबल के सेंस में। जैसे शी रिजेंबल्स हर मदर, सेम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, शी हैज ए रिजेंबलेंस टू हर मदर, अब टू लगा देना, अब कर लेना आपका जिसोरा। शी हैज ए रिजेंबलेंस टू हर मदर, अब जिसोरा करो, अट्ठा करो जिसोरो। क्यों? क्योंकि ये अ रिजेंबलेंस जो है एक नाउन फ्रेज बन गई, ये नाउन बन गया, रिजेंबल नाउन। उसी तरह से एक वर्ड आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंटेंस आता है, शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी। अब मन करता है शी रिक्वेस्टेड टू मी। वो इस चीज जो नरेशन पढ़ी है, नरेशन के दौरान हमने क्या करा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब ये आता है यहाँ पर टू प्रपोजिशन आता है, क्या आता है? टू प्रपोजिशन आता है, ही सेड टू मी, टू प्रपोजिशन आया। अब यहाँ देखिए, इसका हम नरेशन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, हो जाता है ना। तो यहां पर क्या लगाते हैं? क्या ही शी रिक्वेस्टेड मी नहीं लगाते प्रपोजिशन, तो नो प्रपोजिशन। शी मेड ए रिक्वेस्ट टू मी फॉर अ ड्रेस। अब देखो, फोर भी लग रहा है, टू भी लग रहा है। फोर कब लगेगा? जब कोई वस्तु विशेष हो। टू कब लगेगा? जब कोई व्यक्ति विशेष हो। क्या पता चला कि रिक्वेस्टेड वर्ब आए ना तो हमें प्रपोजिशन नहीं लगाने। रिक्वेस्ट अगर नाउन आए तो फोर और टू लगा देना। पता चला? बहुत सारी ऐसी वर्ब है, ठीक है। जैसे आ गया ऑर्डर, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी, सीधा लगेंगे, ठीक है। ही मेड एन ऑर्डर, ही गेव एन ऑर्डर, सॉरी, ही गेव एन ऑर्डर, ठीक है, टू मी, टू आ जाएगा। तो हमने क्लासरूम के दौरान बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर जो पॉसिबल जो है वो नहीं हो सकता समय की परिस्थितियों को देखते हुए, तो हम इसको जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। और आप जो है यहाँ तक 16 तक जो जितने भी क्वेश्चन आपने देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। आपको हर एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट मिला है, गो थ्रू द कंसेप्ट। एक बार फिर से ग्रेड थर्ड के जो बड़ी वैकेंसी का ध्यान में रखेंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी और इतने सारे सिलेक्शन होने वाले हैं, क्यों नहीं आप भी उसका हिस्सा बनिए, क्यों ना आप भी उन जो है वो खुशियों का, आप भी उन इमोशंस का मजा लें जो एक सेलेक्टेड पर्सन लेता है। आप भी उस स्कूल में जाकर देखें एक बार, जो सिर्फ आपके लिए बना है, जो आपका स्कूल कहलाएगा। आपसे लोग पूछेंगे कौन से स्कूल में हो, मेरा स्कूल वो है। भाई साहब, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को आप अपना कह रहे हो, क्यों? साइन होते हैं वहाँ पे, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।